क्या आप एक कार बाय करने के बारे में सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कहाँ से आप कार के लिए लोन लें और कैसे लोन लिया जाता है, लोन लेने के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी है और क्या आप उस लोन को यहाँ पर आपको लोन मिलेगा, क्या आपको यहाँ पर इन सारे सवाल जो है ये मतलब आपके दिमाग को यहाँ पर खा रहा है, तो सर आज का ये वीडियो आपके लिए है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी सरकारी बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या कुछ ये वो डॉक्यूमेंटेशन है और सर क्या कुछ एलिजिबिलिटी, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन सर उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको सरकारी बैंकों की बात करें तो सर मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप कार लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सर यहाँ पर आपको जो चीज़ यहाँ पर कम से कम यहाँ पर ध्यान में रखना होगा वो है सर आपकी एज 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में होना चाहिए। ये अनिवार्य है सरकारी बैंकों के लिए। और यहाँ पर देखें तो सर इनकम ऑफ द एप्लीकेंट, आपकी जो इनकम है उसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर कुछ कहा हुआ है जो एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इनकम हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग योर कैपेसिटी टू रीपे द लोन। आपकी जो आमदनी है, इनकम है, आपका जो प्रॉफिट है, ये सारा कुछ मतलब जो आपकी इनकम है ये यहाँ पर आपकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर शो करती है कि आप लोन को जो है रीपे कर पाएंगे। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया गिव्स कार लोन टू ओनली दोज हुज मिनिमम नेट एनुअल सैलरी इज़ 2 lakhs। तो सर यहाँ पर अगर आप देखिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कहा हुआ है कि अगर आपकी एनुअल जो मिनिमम सैलरी है, जो इनकम है या सैलरी है वो 2 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आप देखें तो सरकारी बैंकों में मुझको सबसे कम लगा यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी समझा कि बहुत से बैंक है जो आपको यहाँ पर आपकी सैलरी के ऊपर लोन देते हैं। लेकिन सर जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है ये 2 लाख, आपकी अगर एनुअल सैलरी 2 लाख की है तो यहाँ पर आपको लोन मिलेगा। हाल फिलहाल में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स और पीएनबी का मर्जर हो चुका है। तो आपको एक बार फिर से पीएनबी के ब्रांच में जाकर, यानी कि अगर आपका जो ब्रांच था वो यूबीआई था तो सर आपको पीएनबी के जो अभी पीएनबी हो चुका है उस ब्रांच में जाकर ये डिटेल्स जो है ये एक बार जान लेनी चाहिए। ठीक है सर, इन केस your individual car loan eligibility as calculated by the car loan eligibility calculator। तो सर यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर लेना है और अगर आपको क्या कुछ होता है सर ये सारा कुछ देख लेना है। और लोन अमाउंट जो आपको मिलेगा, यानी कि कितने तक का आपको यहाँ पर लोन अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा आप किसी कार को बाय करते समय, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आपको 85% ऑफ ऑन रोड प्राइस तक का यहाँ पर लोन यहाँ पर आपको अप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नज़रअंदाज कर देते हैं लोग, सिविल स्कोर। देखिए सर ये जो सिविल स्कोर है ये बहुत ही मतलब खतरनाक एक रोल यहाँ पर निभाता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है तो सर लोन के बारे में सोचिए भी मत, आपको कार लोन यहाँ पर नहीं मिलेगा, कम से कम सरकारी बैंकों में से तो नहीं मिलेगा। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कार लोन एलिजिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन योर रीपेमेंट रिकॉर्ड ऑफ एग्जिस्टिंग लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, तो सर अगर आपका कोई प्रीवियस लोन रिकॉर्ड या लोन हिस्ट्री है तो सर वो अगर अच्छा रहता है, सिविल स्कोर आपका ठीक ठाक, या मतलब बैंक्स अमूमन यहाँ पर 700 तक का जो सिविल स्कोर है वो चाहते हैं, लेकिन अगर आपका 750 से ऊपर आपका सिविल स्कोर है तो सर मतलब आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है, लोन मिलने में आसानी होगी। उसके बाद सर एसबीआई के बारे में भी बताना चाहूँगा। एसबीआई कार लोन्स इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो एसबीआई में भी आपका जो लोन है वो अगर अप्रूव होता है तो अप्रूव होने के बाद एसबीआई में अगर आपका लोन अप्रूव हुआ है कार लोन तो सर वो अप्रूव होने के बाद मतलब यहाँ पर क्या कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर वैरी करते हैं। लोन अमाउंट के ऊपर भी कुछ यहाँ पर कंडीशन है कि इतने अमाउंट का लोन अगर आप लेते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट, ये वो सारा कुछ। तो लोन अमाउंट के ऊपर योर सैलरी, आपकी सैलरी जो है उसके ऊपर बेस करके फिर लोन का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयर कैटेगरी, आप किस कंपनी में काम करते हैं या फिर आप किस सेक्टर में काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, उसके ऊपर भी आपके लोन का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर वैरी करता है। रिलेशनशिप विद द बैंक के साथ आपकी रिलेशन कैसी है, इसके ऊपर भी आपका लोन का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर फैक्टर करता है। लोन का समय सीमा, लोन का टेन्योर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है सर, मतलब बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर अदा करता है। लोन आप यहाँ पर चाहे तो 2 साल से लेकर 7 साल के बीच तक का यहाँ पर लोन आप ले पाएंगे, लेकिन सर लोन का जो टेन्योर होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाती है। और रीपेमेंट कैपेसिटी, आप लोन ले तो लिए हैं लेकिन क्या आप उसको चुका पाएंगे, इसके ऊपर भी जो है सर यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फैक्टर करता है।
और अगर आप देखिए एसबीआई में अगर आप लोन लेने जाएंगे यहाँ पर भी 21 साल और 65 साल के बीच में जो कुछ है सर एज का यहाँ पर फैक्टर यहाँ पर रखा हुआ है। एनुअल इनकम की बात करें तो सर जैसा कि आपको यूबीआई बैंक में यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में दिखाया था कि आपकी जो सैलरी है या इनकम है वो सर यहाँ सैलरी है सर वो 2 लाख होनी चाहिए। यहाँ पर इन एसबीआई के केस में अगर आप देखें तो सर 3 लाख होना अनिवार्य है और सर सेल्फ एम्प्लॉय या प्रोफेशनल्स के लिए 4 लाख का यहाँ पर जो है आपका एनुअल इनकम होना चाहिए और वो आईटीआर में यहाँ पर शो करना चाहिए सर। ठीक है, तो 3 साल का यहाँ पर आईटीआर भी वो मांग सकते हैं और 4 लाख रुपए का आपका यहाँ पर इनकम जो है वो यहाँ पर होना चाहिए अगर आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है। ठीक है, और मिनिमम क्रेडिट स्कोर यहाँ पर 700, जैसा कि मैंने बोला आपको 700 तक, ये 700 ये बोलते हैं लेकिन 750 के ऊपर अगर आपका होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। लोन टेन्योर 7 साल तक आप यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर लोन ले पाएंगे और लोन टू वैल्यू रेशियो सर देखें तो सर 85% तक का आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। तो यही था सर कुछ यहाँ पर सरकारी बैंकों में लोन अगर आप लेने जाते हैं तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो सर सैलरी की बात करें, अगर आप आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं तो सर और वहाँ पर अगर आपका 4 लाख तक का यहाँ पर जो है इनकम आप दिखाते हैं, मतलब आपकी इनकम है और आईटीआर में वो शो करता है, मतलब दिखता है पूरी तरह से 3 साल का है, तो सर मतलब ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात है। और सर बैंक के साथ आपका कैसा रिलेशन है उसके ऊपर मैटर करता है। और जो सिविल स्कोर है ये अगर आपका 750 के ऊपर है तो सर 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 3 चीज़ें अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपका जो सैलरी है, अगर आप यहाँ पर सरकारी किसी एम्प्लॉय या वो सारा कुछ मतलब सैलरीड है तो 3 लाख ये आप मानकर चले। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है तो सर आपका 4 लाख मिनिमम एनुअल इनकम होनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात सर यहाँ पर आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 के ऊपर अगर आपका है तो दो बात और, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं ये तो आपको मतलब ये तो सारा कुछ आपने देख ही लिया सर। और रिलेशन कैसा है बैंक के साथ, ये सारा कुछ अगर आपका ठीक ठाक रहता है तो सर मानकर चलिए लोन आपको मिल जाएगा। तो यही कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देनी चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि लोन लेने में ऐसी कोई मतलब दिक्कत आएगी। आप जाइए, आपका यहाँ पर जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के मैनेजर से बात कीजिए। अगर ये कंडीशन आपको अलाउ करती है लोन के लिए तो आप यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा ज़्यादा जगह पर लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए, एक ही जगह पर कीजिए। अगर होता है तो सर एक ही जगह पर होगा, नहीं होता तो बेकार में फालतू में आप आपका जो मतलब यहाँ पर इंक्वायरी, लोन इंक्वायरी का जो यहाँ पर हिस्ट्री है उसको ख़राब मत कीजिए। उसके ऊपर भी आपका जो सिविल स्कोर है वो यहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो सर इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आपका जिस बैंक पे यहाँ पर आपका अकाउंट है तो उस बैंक में आप जाइए, मैनेजर के साथ बात कीजिए, क्या कुछ होता है वो आपको यहाँ पर आसान भाषा में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।